बात करेंगे आज अतुल सुभाष सुसाइड केस की। इसको लेकर के स्टार्टिंग में मैंने इसकी बहुत सारी रील्स और न्यूज़ वगैरह भी सुनी थी, लेकिन मैंने इसको अवॉइड किया। मैंने कहा कि यार आए दिन इस तरह की न्यूज़ें बहुत सारी सुनने को मिलती रहती हैं, तो इसको लेकर ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। बट ये क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, तो मैंने कहा कि यार थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, इसकी थोड़ी सी जाँच पड़ताल की। फिर मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर मैं आए दिन डिटेलिंग करता रहता हूँ और मुझे लेकर के इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो पहले मैं थोड़ा सा इस केस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी मिल चुकी है, आए दिन इसकी वीडियोस और इसकी न्यूज़ वगैरह बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा कहीं इधर उधर बढ़ा चढ़ा कर इधर उधर कुछ ना कुछ ऐड करके दिखाई जा रही है, बट ठीक है, हो गया, इसमें कोई वो नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग कर देता हूँ और फिर मैं इसके टॉपिक पर थोड़ी सी बात करता हूँ। जो आपने एक वर्ड सुन रखा ना, मर्द को दर्द नहीं होता या फिर वो रोते नहीं है, ये वो कहीं ना कहीं इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं मुझे। और मतलब जितनी मैं बातें कह सकता हूँ इस बारे में, मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगा आप लोगों को कि ये किस तरीके से हमारे लिए एक बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम बनी है। हालांकि प्रॉब्लम ऐसा नहीं था कि ये पहली है, इससे और भी पहले इससे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन ये केस इस तरीके से हुआ है कि मुझे इस बात पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा और ये वाली बात थोड़ा सा खुल कर लोगों के सामने है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा पहला केस है, इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा ट्रेंडिंग में आ गया, इसलिए सबकी नज़रों में सामने आ गया। नहीं तो बाकी बड़ा मुश्किल था। चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो सुभाष अतुल सुभाष की बात करता हूँ। ये बिहार के रहने वाले हैं, जो बेंगलोर में आईटी टेक कंपनी में इंजीनियर है। ठीक है, तो वहीं पर भी अपनी जॉब वगैरह करते हैं और जॉब के करीबन कुछ टाइम बाद इनकी ऑनलाइन डेटिंग वोटिंग के जरिए निकिता सिंघानिया करके इनकी मैरिज होती है एक लड़के से। और उसके एक साल बाद ही इन्हें एक बेटा भी होता है। और फिर उसके बाद ही ये सारी कहानी शुरू होती है कि एक मामूली सी बात को लेकर के वो घर छोड़ के चली जाती है। और फिर उस पर अलग अलग तरह से केस, जिसमें दहेज को लेकर परेशान करना, अनवांटेड मैं कह सकता हूँ रिलेशनशिप बनाना फिजिकली वगैरह, और भी कई तरीके से अब्यूज़ करना, ये सारे आरोप उन पर लगा दिए जाते हैं कि वो दहेज के लिए परेशान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उनकी फैमिली पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं और इनको लेकर के लंबे समय तक कोर्ट केसेस वगैरह चलते रहते हैं। लेकिन कोर्ट केस में ना सुभाष भी अपनी कंप्लेन दर्ज कराते हैं, लेकिन उसको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये बना लिया गया है कि अगर महिला के ऊपर कोई केस हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सारी गलती उस साइड की है, इस साइड की तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। देखिए, यहाँ पर मैं आपको कर देता हूँ, कन्फर्म थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा, ना मैं ये साइड बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अतुल बहुत अच्छा था, ना मैं ये सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि निकिता बहुत गलत है। मैं ये किसी चीज़ को बताने का, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पूरे समाज, सोसाइटी और इस पूरे सिस्टम की जो कानून व्यवस्था के नाम है, देखो कानून कितना बढ़िया है, ये सभी को बताने की ज़रूरत है। छोटा से छोटा भी केस भी होता है तो वो लंबे समय तक हमारे इंडिया में चलता है, तो उसको लेकर तो कोई वो नहीं। भाई जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है कि ये नियम कानून पुलिस व्यवस्था जितनी है दुनिया भर की, ये सिर्फ बड़ी है बने बड़े लोगों के लिए, जिन पे ऊपर बड़े से बड़ा इल्ज़ाम भी लग जाता है ना, कितने से बड़े से बड़ा, तो देखो वो आराम से खुले छूटते घूमते। लेकिन यहाँ छोटे से छोटे केस के लिए भी सालों लंबी लाइन लगाने पड़ जाती है। ये है हमारे इंडिया का कानून का सिस्टम, जो बहुत बेकार, बहुत घटिया। तो चूँकि ये पहला केस है, सामने आया है, तो इस पर अपन थोड़ा सा कर लेते हैं, बाकी आप जानते हो। तो उसमें वीडियो में भी अतुल ने सारी चीज़ों को लगभग एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से वो कोर्ट कचहरी का लगातार चक्कर रहा था, किस तरीके से उसे अपने बेटे से मिलने के लिए भी तरह तरह की प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। कोर्ट ने उसको आदेश दिया कि भाई तुम 80,000 रुपये के समथिंग अराउंड तुम अपने वाइफ को दो, ताकि वो मंथली अपना गुजारा बसर कर सकें। लेकिन उसकी पत्नी ने डिमांड्स की कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। और वहाँ पर जब अतुल ने ये केस दायर किया कि मुझे थोड़ा अपने बेटे से तो मिलने दिया जाएगा कम से कम, तो उसके लिए भी उसे अलग पैसे देने पड़ेंगे इस तरीके से। फिर उसको कई तरह तरह से टॉर्चर किया गया, लगभग 2-3 साल तक, जब तक ये चलता रहा उनके बीच, तब तक ये लोग उससे तरह तरह से पैसे वसूलते रहे, कहीं केस के नाम पर, कहीं किसी चीज़ के नाम पर, कहीं किसी चीज़ के नाम पर। और अजीब बात तो ये है कि कानून ने भी उसकी किसी तरीके से सुनवाई नहीं की। तो ये ऐसा पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं, बहुत सारी डिटेलिंग है। तो यहाँ पर देखिए, समाज, सोसाइटी और ये थोड़ा उल्टे सीधे सिस्टम और ये ऐसे विचारधाराएं जो बनाई दी गई हैं कि हमेशा पुरुष ही गलत होता है, ये यहाँ पर थोड़ा समझने वाली चीज़ है।
भाई किस हिसाब से कर रहा हो। और मैं कहता हूँ कि भाई कानून व्यवस्था का थोड़ा सा काम ही ये होता है कि वो दोनों पक्ष को दोनों साइड से देखे कि भाई रियल में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि मैं देखिए एकदम ये नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, मैंने ऐसा केसेस में देखे हैं कि भाई पुरुष भी कभी कभी ऐसी चीज़ें करता है, ये भी रियलिटी में है, ठीक। लेकिन हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि देखो आजकल तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग एक सिंपल लाइफ चाहते हैं, किस तरह कोई मैटर नहीं चाहता। अब ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि हम जो है हमारे रिश्तों को बढ़िया से बढ़िया बना सकें, ठीक है। लेकिन हो गया उल्टे सीधे चक्कर। अगर यही चीज़ अभी लव मैरिज के दौरान हो तो उसमें तो लेकर और पंचायत हो जाती कि कर लो और लव मैरिज ये वो वगैरह वगैरह, बड़ों की तो बात नहीं मान। ये तो इनके अरेंज मैरिज थे ना, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो इसमें भी तो अपने बड़े बुजुर्गों ने तो देखा होगा, समझा होगा चीज़ों को। लेकिन हो गया चलो, इनको सब हटा दो, क्यों? क्योंकि अरेंज मैरिज का मामला है। अभी लव मैरिज के चक्कर में होते तो मान में दौड़ पड़ते हैं, जबकि मैंने तो बहुत सारे मैंने देखा कि उन लोग मिलजुल के भी रहते थे, बस किसी तरीके से खुश रहते हैं। ये भी मैंने काफ़ी चीज़ें देखी। लेकिन ये केस ने बहुत बुरी तरीके से, अब यहाँ पर जो है अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लो। सुसाइड आदमी पता है कब करता है? सुसाइड आदमी करता है जब वो पूरी तरह से इस दुनिया से, इनकी व्यवस्थाओं से, इस समाज से, परिवार से, हर तरीके से वो टोटल अलग हो चुका है। जब उसे लगता है कि इस दुनिया में उसे देखने वाला, समझने वाला, उसे प्यार करने वाला, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, तो उसके इस जीवन में मतलब उसकी जो होप होती है ना जीने की, जिसको इच्छा कह सकते हैं कि जीवन जीने की इच्छा, वो टोटली हो जाती है खत्म। अब बताओ अगर किसी के पास जीवन जीने की इच्छा ही नहीं है, मतलब उसके जीवन में कोई फन ही नहीं है, मज़ा ही नहीं है, इतने सब कुछ होते हुए भी, तो बताओ किस बेस पर जिए। तो सुसाइड आदमी वही व्यक्ति करता है, ये नहीं कहता कि वो पागल करता है, कमज़ोर करता है, ये नहीं करता। वही करता है जो दुनिया के सच को जान जाता है, कि जान जाता है कि यहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना उसे न्याय मिलने वाला है, ना उसे प्रेम मिलने वाला है। वो जान जाता है कि वो किसी के लिए कितना भी एफर्ट करे उसे कुछ नहीं मिलने वाला। और उसने ये इस बात को वीडियो में एक्सप्लेन भी किया कि भाई उसने बहुत कोशिश की लोगों को समझाने की, लोगों को मनाने की सोसाइटी की, लेकिन उसने ये बताया कि जो मैं आज जॉब कर रहा हूँ, जो मैं कमा रहा हूँ, उससे मैं अपने दोस्त, वो अपने दुश्मनों को ही और ताकतवर बना रहा हूँ। मैं कमा कमा के बस यहाँ वहाँ बस दे रहा हूँ, लोग बढ़िया खुश हैं, मैं हूँ टोटल परेशान। और उसने इसी बात को लेकर के सुसाइड कर लिया कि मैं ही नहीं रहूँगा तो मेरी वजह से ये जो लोग खुश हो रहे हैं, ये सब तो बंद हो जाएंगे। इनको मैं इसी तरीके से बस सबक सिखा सकता हूँ और इसका कोई रास्ता नहीं है। तो इस केस में लगभग उसने 90 वीडियो का 90 अपनी सुसाइड के दौरान 90 मिनट का वीडियो बनाया और अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी 24 पन्नों के आसपास, जिसमें उसने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को, यहाँ की न्याय की व्यवस्थाओं को, कानून को हर तरीके से एक्सप्लेन किया। अपनी पत्नी को लेकर, अपने परिवार की प्रॉब्लम्स को लेकर भी समझा कि किस तरीके से उसकी पत्नी ने और उसके ससुराल वालों ने उसके साथ गलत किया। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं, जबकि उसने बहुत कोशिश की लोगों को मनाने की, समझाने की, अपने तरीके से उसने लगभग सारी चीज़ें करके देख ली। और रोज़ इस केस के बारे में कुछ नई नई बातें पता चल रही हैं, लेकिन सारी डिटेलिंग से मुझे यही समझ में आया कि डिटेलिंग तो चलो ठीक है, यहाँ से वहाँ से कहीं ना कहीं से आपसे को मिल ही जाएगी। लेकिन हमने इस केस से देखिए बहुत सारी चीज़ें सुनने में देखी। अब देखिए ये केस अभी अभी तो इन दिनों ताज़ा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, लेकिन ये यहाँ पर ये इस प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं होना है, ठीक है। ये अभी और भी ऐसे केसेस आपको देखते हुए मिल जाएंगे, बढ़ते हुए मिल जाए। अभी तो बस नॉर्मल सुनने में आता था ऐसा ऐसा, लेकिन ये ऐसा पहला केस है थोड़ा जो ट्रेंड में चल गया, तो लोगों ने इसको थोड़ा सा बना दिया। लेकिन ऐसे आए दिन केसेस होते हैं। पहले तो ये था कि महिलाओं पर ऐसे केसेस सुनने में आया करते थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन अब यहाँ पर पुरुषों पर हो रहा। और हमारा कानून ना पता नहीं किस तरीके से हो गया है, ना इसको महिला पर ध्यान देना चाहिए, ना इसको पुरुष पर ध्यान देना, इसको तो सिर्फ सच पर ध्यान देना चाहिए ना। लेकिन हो गया, अब चल रहा है तो चल रहा है, क्या कर सकते हैं। अब इसको लेकर कोई वो नहीं हो, क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर कौन सी बीत रही है, ये तो भाई उसके ऊपर बीती। जब अपने ऊपर बीतेगी तब तो समझ में आएगा इन चीज़ों को। तो इससे ज़्यादा किसी को खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं फिर भी लोगों को कहता हूँ कि बी अलर्ट रहें, ठीक है। इन सभी मामलों को लेकर, खासकर ये मैरिजेस वगैरह के मामलों को लेकर के, भाई किसी से भी कुछ टाइम में मिलकर, ऑनलाइन हो या किसी भी तरीके से हो, मिल करके आप क्या डिसाइड करेंगे यार। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई किसी भी तरीके से रिश्ते बनाने से पहले उसमें आप थोड़ा सा जानते हो, पहचानते हो एक दूसरे को, और आप 1 महीने में, 2 महीने में भी मिल के क्या तय कर लोगे। एक दिन वाला तो छोड़ो, ठीक है। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, महीनों सालों भी कभी कभी लग जाते हैं किसी व्यक्ति को पहचानने में। तो मैं तो भाई भी यही कहूँगा कि भाई देखो जीवन है, आपको लंबे समय तक बिताना, तो इन चीज़ों में सोच समझ करके फैसला लीजिए।
हमेशा परिवार, समाज, सोसाइटी इनकी खुशियों के लिए मत कीजिए, आप अपने हिसाब से देखिए। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर उसी ने मतलब किसी से ऐसे जिसको लंबे समय से जानता हो, जिसके बारे में अच्छे तरीके से समझता हूँ, किया होता तो शायद मुझे लगता है कि काफ़ी बेटर हो सकता था। लेकिन यहाँ पर देखिए, उसकी वाइफ ने किसी भी तरीके से कोशिश नहीं की मामले को ठीक करने की। मतलब 2 साल 3 साल तक केस चल रहा है, लेकिन उसने कोई भी कोशिश नहीं की। लगातार वो तो और पैसे वैसे की डिमांड्स में करती है। तो अब यहीं पर साफ समझ जाने लायक है कि भाई यहाँ पर मैटर क्लोज हो जाना चाहिए। बट फिर भी अतुल कोशिश करता रहा कि शायद एक दिन सब ठीक हो, बट उसकी कोशिश जो है पूरी तरह से नाकाम रही। और मुझे बहुत बुरा लगता है देख करके कि जब एक तरफ से एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत अच्छा ऑप्शंस है, जो तरह तरह के उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा सकता है और जल्दी से जल्दी छुटकारा, लेकिन उसके बाद भी वो सारे एफर्ट्स लगा रहा है कि मामले सब ठीक हो जाए, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाए और अपने परिवार को खुश रख सके। लेकिन उसके बाद भी जब इस तरह के मामले केसेस ऐसे सुनने में आते हैं यार कि उसने सुसाइड कर लिया, तो मतलब यार एक अलग ही लेवल का मतलब अंदर से दुख लगता है कि भाई यार मतलब क्या कमी रह गई जो यहाँ पर उसको वो नहीं दे पाया। क्या नहीं किया होगा उसने उसको खुश रखने के लिए। बट फिर भी तो इस अतुल वाले केस ने ना अंदर से लगभग लगभग मुझे नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों को बहुत कुछ सबक सिखाया है। अब इससे पता क्या होगा, इससे लोग ना अरेंज मैरिजेस के नाम पे और मैरिजेस के नाम पे बहुत ज़्यादा डरने लगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि कब उनके साथ क्या हो जाए। क्योंकि कानून तो क्या है, किसी भी तरीके से सुनने को राजी ही नहीं है कि भाई अगर मतलब कि महिला ने किसी भी तरीके से उन पर केस दर्ज करा दिया तो फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती, पुलिस डायरेक्ट उठा लेती है महिलाओं को लेकर के, पुरुषों को लेकर के। तो आप देख ही सकते हैं मतलब अगर मामला है किसी महिला ने आरोप भी लगा दिया तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होनी। ये है हमारे यहाँ कानून, ठीक है। मतलब कि सारे जो जुर्म है वो पुरुष ही करता है, महिला कर ही नहीं सकती। मैं एक बार अगेन समझा देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी के साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं बस चीज़ों को लेकर के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भाई मुझे कोई साइड वर्क से मतलब नहीं, बस ये एक केस है। क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं वुमेंस के ऊपर नहीं बना था, मैंने वुमेंस के लिए अक्सर बातें की हूँ और मैं तो कई बार कर चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको वो जीसस क्राइस्ट वाले वीडियो में बताया था कि जब जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई थी तो उनको मरवाने वाले, उनको फंसाने वाले भी उनके शिष्य ही थे, ठीक है। और उनको सूली से उतारने वाली महिलाएं थी। तो देखिए महिलाओं ने इस तरीके से कार्य किया जबकि उन्हें तो छूने तक का अधिकार नहीं था। बट फिर भी वहाँ पर कोई पुरुष तो नहीं आया। तो वुमेंस को लेकर के मैं हमेशा उनके फेवर में ही रहता हूँ, ठीक है। लेकिन जहाँ पर गलत है मैं वहाँ पर तो नहीं रह सकता। अतुल सुभाष वाले केस में अतुल ने लगभग मैंने जो डिटेलिंग हासिल की उसके हिसाब से, मैं बहुत डीप तो नहीं गया और मैं श्योर भी नहीं कह सकता क्या मैं मैटर, लेकिन जितने डिटेलिंग ली उसके हिसाब से तो मुझे लगा कि भाई वो 3 साल 4 साल जो इस चीज़ को झेल रहा है, तो वहाँ पर उसके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन था कि डिवोर्स लेके इन चीज़ों को लीव कर दे ये वो। लेकिन फिर भी वो हर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता रहा। और मुझे मैंने जो उसको केस को स्टडी किया तो मुझे लगा कि भाई नहीं ठीक है यार, उसने जो भी किया अच्छा किया। ये कोई भी व्यक्ति होता तो अपने घर परिवार को बचाने की एक करने की कोशिश करता, यही तो एक अच्छे मर्द की पहचान होती है मुझे लगता। उसने काफ़ी बढ़िया करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वो किसी तरीके से ना इन लोगों की इन बातों को ठीक कर सका, ना इनके आरोपों को ठीक कर सका, ना ही कुछ गलत साबित कर सका। उस पर बहुत गलत गलत इल्ज़ाम लगाएगा। एक हो तो चलो ठीक है, उस पर एक से ज़्यादा इल्ज़ाम लगाएगा। हालांकि अब पुलिस उनको ढूंढ रही है, कोशिश वोशिश कर रही है और हो सकता है पकड़ भी ले, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है कि केस भी चले। लेकिन मैं वहीं पर आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी कानून व्यवस्था में कि केस चलेगा लंबे समय तक। क्योंकि अतुल ने तो अब सुसाइड कर लिया है तो उसको लेकर के तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाना। मान के चलो कि चलो ठीक है आपने साबित कर दिया, लेकिन उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। केस है, केस कुछ टाइम तक चलेगा, क्लोज हो जाएगा। क्योंकि ये केस जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में वायरल हो रहा है, इस वजह से हल्के फुल्के हो सकता है सुनवाई हो जाए, लेकिन उसके बाद रिजल्ट यही आने वाला है कि कुछ टाइम बाद क्लोज हो जाएगा। लेकिन चलो केस तो क्लोज होगा ना होगा वो बात की बात है। इससे हम लर्निंग लेसन्स क्या ले सकते हैं? इससे हम लर्निंग लेसन्स तो पहले यही ले सकते हैं कि डोंट ट्रस्ट इज टू इजली, और मतलब किसी पर भी, मैं एक व्यक्ति बने किसी पर भी। और ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं या फिर इनको मतलब ये जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं जिसमें आप प्लान बनाते हैं कि हमें किसी के साथ लंबे समय तक रहना, तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि समाज, सोसाइटी, फैमिली के चक्कर छोड़ो, आप अपने हिसाब से चीज़ें डिसाइड करना शुरू करो। आप ये खुद फिक्स करो
कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि फैमिली, सोसाइटी और इधर उधर के चक्कर छोड़ो टोटली। अगर आप किसी व्यक्ति को लंबे समय से जानते हो और आपको लगता है कि हाँ इसके साथ ठीक है, तो थोड़ा सा कर लो मेहनत। क्योंकि देखो, अगर आपके लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हुआ, ठीक है, इमेजिन करो कि आपने किया और 2 महीने बाद प्रॉब्लम शुरू हुई या 1 साल बाद भी प्रॉब्लम हुई, तो आपको तो ये लंबे समय तक झेलना है। तो भाई कहाँ तक झेलोगे इन चीज़ों को। तो मैं अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को लेकर के ध्यान रखो। मैं क्या बोलता हूँ कि आपकी लाइफ की छोटे छोटे डिसीजन से आपका भविष्य बनाता है। इसीलिए हमेशा, और ये जो मैरिज और करियर को लेकर होता है, खासकर मैरिज को लेकर, करियर को लेकर भी, मैरिज को लेकर, तो इन डिसीजंस में तो किसी तरह की जल्दबाजी करनी नहीं। बस एक डिसीजन लेना था सही पार्टनर का। क्योंकि देखो यार, मैं क्या बोलता हूँ कि जॉब ऐसी हो कि जाने का मन करे, काम वगैरह, और घर ऐसा हो कि आने का मन करे। क्योंकि 2 ही जगह तो जाना है, या तो काम पे जाना है, फिर या तो घर आना है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो याद रखना कि ये जो डिसीजन है इनको सोच समझ के लेना। फैमिली, समाज, इनका मतलब ये सब हटाओ यार, कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ अपनी खुशियों का ख्याल रखो। अतुल ने देखो क्या किया, सबकी खुशियों का ख्याल रखा। वाइफ को मनाने पे लगा, अपने बच्चे के लिए इतना ज़्यादा परेशान हुआ, उसके ससुराल वालों को मनाने की कोशिश की, अपने घर का ख्याल रखने की कोशिश की, और एट द एंड उसे क्या मिला, कुछ नहीं मिला उसे। और आखिरी में ऐसा दिन आया कि उसे ये सुसाइड वाला डिसीज़न लेना पड़ा। तो मेरा तो मानना यही है कि हम जितना ज़्यादा हो सके इन सब के लिए जागरूक हों। और इस केस से हम बहुत बड़ा सबक सीखेंगे यार कि हमेशा मर्द गलत नहीं होता है, इन चीज़ों को ध्यान रखें। ना ही औरत होती है, ना ही मर्द होता है, लेकिन कभी कभी इस तरह की सिचुएशंस आ जाती है। तो याद रखना कि हम सबको नहीं सुधार सकते, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। और ये डिसीजन से बहुत सोच समझ के लेना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी मासूमियत को, आपकी अच्छाई को लोग समझ सकें। ये समाज, सोसाइटी, कानून बहुत सख्त है, बहुत घटिया है, एक तरीके से कह सकता हूँ, किसी काम का नहीं है। ना हमारी व्यवस्थाएं काम की हैं, ना ही वो न्याय के लिए तो हम भूल ही जाओ कि कभी आपको मिलने वाला। आए दिन इंडिया में ऐसे कि बहुत सारे केसेस होते हैं। तो अगर आप बड़े लेवल में हैं, कुछ हैं, तो याद रखिएगा आपके लिए सब आसान है। नहीं है आप कुछ, तो आप सालों तक परेशान होते रहेंगे, कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अतुल सुभाष के लिए तो मैं यही कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई व्यक्ति ना फंसे यार इन चक्करों में कि अपनी लाइफ बर्बाद कर ले। सोचो, वो इतना अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकता था, कितना खुश रहता। उसने तो अपने बेटे के लिए क्या क्या सपने सोचे थे, कार वार की भी प्लानिंग कर ली थी। उसके बारे में डिटेलिंग्स तो आपने इधर उधर पढ़ी होंगी, उसी बारे में बता रहा हूँ। मतलब यार, एक अच्छा पिता होने के लगभग लगभग उसने सारे फर्ज निभा रखे थे, लेकिन हो गया, क्या कहूँ, ऐसे बुरे दिन आए बेचारे के कि उसे ये सुसाइड जैसा काम करना पड़ा। तो अपन कुछ खास तो उसके लिए नहीं कर सकते, बस यही कर सकते हैं कि भगवान उसका लिए अच्छा करे, उसके आत्मा को शांति दे। और हमारे ऐसे सारे पुरुषों को भाई इन मैटरों से बचाए, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। देखिए, हर लड़की ऐसी नहीं होती है, कुछ तो बहुत केयरिंग होती हैं, और अगर आपको ऐसी मिल जाती है तो भाई आप उससे, मतलब खुद आप तो एक महान व्यक्ति हैं, कह सकता हूँ। आपसे भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं। और अगर ऐसे लड़कियों को भी अगर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सारी दुनिया से छोड़ करके आपसे मिलने के लिए, आपसे आपके साथ रहने के लिए तरसते हैं, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, दिन रात परेशान होने को तैयार है, उनके पास बेटर से बेटर ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन दोनों के पास होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके पास ही है, ठीक है, या आपके पास ही है, दोनों के पास है। लेकिन उसके बाद भी वो लोग दुनियादारी छोड़ करके आपके पास आने के लिए तैयार है। सोचिए, आप जो व्यक्ति अच्छा खासा कमाता हो, उसके लिए क्या लगता है कि औरत या फिर और भी जो चीज़ें होती हैं वो पैसे से क्या नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उस इन सारी चीज़ों को छोड़ करके एक उस व्यक्ति के साथ समय बिताना चाहता है जिसके साथ वो ऑलरेडी 1 साल गुजार चुका है। बट फिर भी, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर ऐसा कोई चाहने वाला है तो ऐसे लोगों की कदर कीजिए। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर इस केस से जुड़ी वैसे डिटेलिंग अगर आपको और जाननी मिले तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से केस स्टडी कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा सोचने समझने वाली बात है, सोसाइटी को जागरूक करने वाली बात है, पुरुषों को भी जागरूक करने वाली और महिलाओं को भी, कि दोनों लोगों को मिलजुल कर रहना होगा। अगर आप एक बहुत बढ़िया सोसाइटी बनाना चाहते हो, आप जरूर ये सोचिए इसका बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आगे आने वाली सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पुरुषों पर क्या होना है, महिलाओं पर क्या। कोई भी पुरुष अब इस तरह के केस को देखने के बाद क्या विश्वास कर सकेगी या वो शादी के लिए रेडी हो सके।
बहुत मुश्किल है। चलिए ठीक है, वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई डिटेलिंग आए। अगर आपके पास कोई टॉपिक है करियर से जुड़ा हुआ है किसी भी प्रकार से, करियर है, जॉब है, किसी भी टाइप से वो कोई टॉपिक हो एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उस पर फुल डिटेलिंग करेंगे।